नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 3 माह बाद घट जाता है कोविशील्ड का प्रभाव, लेसेंट की चौंकाने वाली स्टडी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगाई जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है। लेसेंट की इस स्टडी में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाली सुरक्षा 3 महीने बाद घट जाती है। इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है, जबकि इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। दोस्तों, भारत में कोवैक्सीन के साथ साथ कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया है। हालांकि लेसेंट ने अपनी पिछले अध्ययन में यह दावा किया था कि कोविशील्ड डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफी प्रभावी है। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को यह 63% सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि मध्यम से गंभीर बीमारी के विरुद्ध इसका प्रभाव 81% है। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक का स्कॉटलैंड और ब्राजील में गंभीर कोविड-19 मामलों में जोखिम के बीच संबंध का विश्लेषण किया, जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के 3 महीने के अंदर यह स्पष्ट हो गया है कि यह वैक्सीन 3 महीने बाद बूस्टर डोज की डिमांड करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी चुनाव से पहले 16 लाख महिलाओं को तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रांसफर किए 1000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज का दौरा किया और 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूह SHG के खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की, जिससे लगभग 16 करोड़ महिला सदस्यों को लाभ मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यूपी की महिलाओं ने ठान लिया है कि यहां पहले की सरकारों वाला दौर दोबारा नहीं लौटने देंगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूह के खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इससे 16 लाख महिलाओं को लाभ होगा जो इससे जुड़ी हुई है। यह हस्तांतरण दीनदयाल उपाध्याय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया जाएगा, जिसमें 80,000 SHG को प्रति SHG 1.10 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा और 60,000 SHG को प्रति SHG 15,000 रुपए चक्रीय निधि प्राप्त होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव पर भी कहा कि बेटियां भी यही चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादातर महिलाएं इस फैसले से खुश है, कह रही हैं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को सुना है, यह फैसला एकदम ठीक है। कम उम्र में शादी हो जाने से शिक्षा और नौकरी का सपना पूरा नहीं हो पाता था। कम उम्र में शादी के बाद बच्चे होने से हम और कुछ सोच ही नहीं पाते थे और परिवार में लग जाते थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर से उत्तर भारत तक कपाने वाली ठंड, घाटी में चलाई कला शुरू। पंजाब में स्कूल बंद तो बिहार में शीतलहर का है अलर्ट। दोस्तों, जाने क्या है देश में मौसम का हाल, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों, जान लेते हैं क्या है मौसम के हाल। दोस्तों, पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की सर्दी से कांप रहा है। मैदानों में शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। आज जम्मू कश्मीर में 40 दिन तक चलने वाली तीखी सर्दी का दौर चिलाई कला शुरू हो गया। इस दौरान बर्फबारी काफी बढ़ जाती है। चिलाई कला की शुरुआत के साथ ही श्रीनगर की महसूर डल झील भी जमनी शुरू हो गई है। इसके बाद घाटी में जनवरी के आखिर तक तापमान ज्यादातर माइनस में ही रहता है। दोस्तों, कश्मीर में मंगलवार सुबह 10 बजे तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि श्रीनगर में बीती रात पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस था, जो रविवार को 5.8 डिग्री से 3 डिग्री था। यहां 18 दिसंबर को -6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।
वहीं दोस्तों उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंड से मामूली राहत मिली। ज्यादातर इलाकों में रात का पारा 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। लगभग सभी शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम पर बना हुआ है। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा शीतलहर की चपेट में है। वहीं दोस्तों यूपी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को ठंड कुछ कम रही। हवा की रफ्तार भी कम हुई है। इसके बावजूद पूरा उत्तर भारत कोल्ड वेव की चपेट में है। पूर्वांचल के शहरों में 9 किमी प्रति घंटे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहरों में 4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चली। यहां पर तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कई जगह पाला पड़ने के कारण बर्फ जम गई। तापमान शून्य से नीचे आ गया। चित्तौड़ में कई साल बाद दिसंबर में तापमान 5 डिग्री से कम हुआ है। इस बार सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों राजस्थान राज्य के चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिले में कुछ दिन से पाला पड़ रहा है। वहीं दोस्तों पंजाब में हार्ड कपाने वाली ठंड का असर दिखना शुरू हुआ। सरकार ने सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। हर साल की तरह इस बार भी राज्य में 8 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्रोडक्ट्स की बढ़ा दी कीमत। रिन, लाइफबॉय, लक्स और सर्फ एक्सेल हुए महंगे। 7 से 10% तक बढ़ गए कीमतें। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी है। इनमें रिन, सर्फ एक्सेल, लाइफबॉय, साबुन और अन्य सामान शामिल है। इनके दाम में 7 से लेकर 10% तक की वृद्धि कर दी गई है। दोस्तों कंपनी ने बताया कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों की कीमतें बढ़ाई गई है। इसमें टिकीचा और पाउडर भी है। लाइफबॉय के मल्टीपैक की कीमत 115 से बढ़ाकर 124 कर दी गई है, जबकि लक्स मल्टीपैक की कीमत 140 से 150 रुपए कर दी गई है। एक लक्स साबुन की कीमत भी इस तरह से 28 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी है। दोस्तों डिटर्जेंट बार की बात करें तो सिर्फ सर्फ एक्सेल की कीमत 108 रुपए कर दी गई है। पहले यह 98 रुपए थी। इसके सिंगल टिकिया की कीमत 16 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी है। इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट्स पर कीमतें बढ़ा दी गई है जो कि आपके घरेलू यूज के सामान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना संक्रमितों में बनी 2000% एंटीबॉडी। वैज्ञानिक रह गए हैरान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के बाद जो भी लोग कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। नई स्टडी में पाया गया है कि ऐसे लोग जो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं उनके शरीर के अंदर सुपर इम्यूनिटी मिली है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी पॉजिटिव होने वाले लोगों के अंदर सुपर इम्यूनिटी मिली है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका के ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में एक छोटे से ग्रुप में ने यह स्टडी की और रिजल्ट को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक 26 लोगों पर यह स्टडी किया गया है और स्टडी के दौरान पता चला कि वैक्सीन लेने के बाद जो भी लोग पॉजिटिव हुए हैं उनके अंदर 2000% से ज्यादा एंटीबॉडी बन गई है। जिन लोगों पर यह टेस्ट किया गया है उन्हें वैक्सीन लेने से पहले कभी कोरोना वायरस संक्रमण नहीं हुआ था और वैक्सीन लेने के बाद वो संक्रमित हुए थे और टेस्ट में पता चला कि ऐसे लोगों में एंटीबॉडी की मात्रा 1000 से 2000% तक बढ़ गई है। शरीर में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी। ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रोफेसर और इस स्टडी को करने वाले फिकाडू थोप्से ने कहा कि स्टडी में हमने देखा है कि इन लोगों में एंटीबॉडी का स्तर पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है और इसका प्रतिशत 1000 से 2000 के बीच है। हमने स्टडी में पाया है कि एंटीबॉडी की यह मात्रा काफी ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का एक और मामला। शख्स ने हथौड़े से प्रतिमा को पहुंचाया नुकसान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में एक बार फिर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सोमवार को कराची में एक शख्स ने मंदिर में प्रवेश कर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस घटना की निंदा की है। इससे पहले अक्टूबर में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। उस दौरान अज्ञात चोरों ने सिंध प्रांत में एक मंदिर को अपवित्र किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के रनछोड़ लाइन इलाके में एक शख्स ने शाम को मंदिर में प्रवेश कर तोड़फोड़ की। इस दौरान उसने जोगमाया की मूर्ति को हथौड़े का इस्तेमाल कर नुकसान पहुंचाया। हालांकि जनता ने आरोपी को पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया था। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ इस निंदा से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
संयुक्त अरब अमीरात ने लिया एक बड़ा फैसला, मुस्लिम दुनिया के लिए कैसे बन रहा है उदाहरण। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को घोषणा की कि वो अब सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर नहीं करेगा। यूएई का मीडिया नियामक प्राधिकरण अब फिल्मों में सेंसरशिप के बजाय उन्हें 21+ रेटिंग में रिलीज करेगा। यूएई में अब पारंपरिक इस्लामिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संवेदनशील दृश्यों को काटने के बजाय उसे 21+ रेटिंग दी जाएगी। यूएई के मीडिया नियामक प्राधिकरण ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा, फिल्मों को अब उनके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के अनुसार सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में नियामक रूप से कट या फिर एडिट की जाती रही है। आईजीएन मिडिल ईस्ट के मुताबिक एडम ड्राइव और लेडी स्टार फिल्म हाउस ऑफ गुची में सेक्सुअल कंटेंट की वजह से कई सीन कट किए गए। मार्वल स्टूडियोज की इंटरनल्स की रिलीज में भी इस तरह से देरी हुई। यूए का यह फैसला इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह तेल पर अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम करना चाहता है। यूएई ने हाल ही के वर्षों में अपने कानून में कई तरह के संशोधन किए हैं। खाड़ी देश चाहता है कि विश्व के सामने उसकी छवि एक उदार और सुधारवादी मुस्लिम देश की बने, जिससे विदेशी निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिले। 21+ रेटिंग भी अपनी इस छवि को बढ़ावा देने का यूएई का एक नया प्रयास है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के अब तक 200 मामले, महाराष्ट्र दिल्ली में सबसे अधिक केस, 77 मरीज हुए ठीक। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 200 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 77 मरीज संक्रमण से उभर भी चुके हैं या देश से बाहर चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन स्वरूप के सबसे अधिक 54 मामले सामने आए, जबकि तेलंगाना में इस स्वरूप के 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15 और गुजरात में 14 मामले सामने आए हैं। इसी बीच दोस्तों, मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए अपडेट आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 5326 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 581 दिनों में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। और इसी के साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,47,52,164 पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना आज फिर हुआ सस्ता, चांदी में जरा सी तेजी आई। जान लीजिए क्या है ताजा कीमतें। जी हां दोस्तों, रुपए की मजबूती के बीच राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना 172 रुपए की गिरावट के साथ 47,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबार में यह 47,418 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके विपरीत चांदी 342 रुपए की तेजी के साथ 60,508 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबार में 60,166 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। दोस्तों, मंगलवार को शुरुआती सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे बढ़कर 75.73 पर पहुंच गया। यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे उछलकर 75.59 पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1797 प्रति औंस, जबकि चांदी $22.53 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।